दोस्तों, मेरा नाम है सत्यानंदम। मैं तेलंगाना से रहने वाला हूँ। मैं एक कट्टर विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मैं कट्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस गवाही को जब तक अंत में सुन लेते हैं, आप मुझे खुद कह सकते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति था, लेकिन आज खुदा ने मेरी जिंदगी को कैसे बदला। देखिए दोस्तों, मेरी जिंदगी में शिव जी की उपासना बहुत ज्यादा करता था। और शिव जी को मैं इतना मानता था कि मैं ऐसा मानता था कि मैं उनके लिए पागल हूं करके कई लोग कहते थे। मुझे इतना लोग कहने लगे कि ये शिव जी का पागल दीवाना है, ऐसे करके कई सारे लोग जो हैं कहते थे। ऐसे व्यक्ति को यीशु ने कैसे बदला। दोस्तों, मेरे घर में माता पिता जो थे वो चर्च में जाते थे। और वो लोग जब चर्च में जाते थे, उन्होंने यीशु के बारे में सुना समझा, तो उन्होंने यीशु को अपनाया। और मेरे भाई लोग भी यीशु को अपनाए थे, उनकी भी शादी हो गई, उन्होंने भी यीशु को अपनाया। मैं एक अकेला व्यक्ति था जो कि मसीह लोगों से नफरत करता था, मसीह से नफरत करता था। मैं यहाँ तक कि यीशु मसीह की कई बार मैंने जो है आपत्तिजनक बातें यीशु मसीह को मैंने जो है कहा। और मैं जो चीजों को मानता था, उस चीज पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता था। यानी कि मैं जिस हिंदू धर्म में विश्वास करता था, मैं बहुत ज्यादा अधिक विश्वास उसमें रखता था। और कई बार मैं कई सारे लोगों के घर पे खाना वगैरह बनाने के लिए जाता था उस समय पर। तो मेरे ही रिश्तेदारों में मुझे कुछ लोगों ने बुलाया, तो मैं उस जगह पर गया, तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे जो है भोजन को तैयार करना है। तो मैं वहां पर तैयार जब कर रहा था, तो मुझे पता चला कि वे लोग मसीह लोग हैं। तो फिर वो लोग बोले कि थोड़ी देर बैठ जाओ प्रार्थना में, प्रार्थना के बाद आप चले जाओ। तो मैंने बोला कि मैं प्रार्थना वगैरह में नहीं बैठूंगा, क्या काम है जल्दी से करके मैं यहाँ से चले जाऊंगा, पैसा दे दो करके मैंने उनको बोला। तो वो लोग बोले आप रिश्तेदार होकर के इधर तक आया, नहीं तो मैं इधर तक नहीं आता, ऐसा करके मैंने वो लोगों को बोला। तो वो लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उन्होंने पैसा दिया और मुझे वहां से भेज दिए। जब मैं वहां से आया, तब तक मैं मसीह लोगों से बहुत नफरत करता था, बहुत क्रोध रखता था सारे ही मसीह लोगों से, किसी से भी मैं प्यार से बात नहीं करता था। और पैसा लेकर मैं वहां पर से जो मैंने काम किया उसका पैसा लेकर मैं जब वापस घर आया, तो अचानक से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। और जब दर्द होने लगा तो मुझे जो है कुछ लोग, मेरे घर के लोगों ने बोला कि भाई तू प्रार्थना करा ले। तो मैंने बोला मर जाऊंगा मेरे शिव जी के लिए, पर प्रार्थना नहीं कराऊंगा कभी भी, ऐसा करके मैंने बोला। जब मैंने ऐसा बोला तो वो लोग मुझे बोले ठीक है, ये मानने वाला नहीं है। तो पेट का दर्द अधिक 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 बहुत ज्यादा हो रहा था, और यहाँ तक कि मुझे पास के अस्पताल ले गए। जब पास के अस्पताल ले गए तो फिर अस्पताल में जब चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो इसका कंडीशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही सीरियस है, इसको लेकर जाना पड़ेगा दूर के सिटी के हॉस्पिटल में करके। तब भी उस समय पर भी उधर के मेरे भाई लोगों ने बोला कि भाई सुन ले, प्रार्थना करा ले, ठीक हो जाएगा। तब मैंने बोला कि देखो तुम लोग जो कर रहे हो करो, पर मुझे जो है इस धर्म के बारे में मत बताओ, और मुझे कोई भी ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर मैं दर्द से मर भी जाऊं चलेगा करके मैं इस तरीके से जो है उनको बोलता रहा। ऐसे समय पर मेरी जिंदगी एकदम कठिन और कठोर थी, और मसीहत को लेकर मैं बहुत ज्यादा खिलाफ था। ऐसे समय पर जब हॉस्पिटल में, जब सिटी के हॉस्पिटल में मुझे ले गया, जब उन्होंने ले गए तो उस समय पर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और ऑपरेशन थिएटर में जब जा रहे थे, उससे कुछ ही समय पहले मुझे डॉक्टर लोगों ने, मेरे माता पिता को और मुझसे कहा कि देखो इसका दोनों किडनी खराब है, और इसका ऑपरेशन अगर करेंगे तो ही ये बच सकता है, नहीं तो नहीं करके डॉक्टर ने भी बोला था। ऐसे समय पर मैं बहुत जोर जोर से शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी, भोलेनाथ भोलेनाथ करके मैं चिल्ला रहा था। लेकिन ऐसे चिल्लाने के बावजूद भी कुछ भी फर्क नहीं आया, क्योंकि मेरी परेशानी, मेरी जो बीमारी जो थी वो अधिक बढ़ रही थी। ऐसे समय पर मैंने सोचा कि लोग तो बोल रहे हैं यीशु मसीह को प्रार्थना करो ठीक हो जाओगे, मेरे भाई लोग बोल रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। तो फिर मैंने यीशु मसीह को प्रार्थना किया, मैंने जोर जोर से पुकारा खुदावंद को। उस समय पर मैं ये बोलकर ही पुकारा कि यीशु मसीह, आप अगर आप सच्चे खुदा हो तो मुझे बचा लो, अगर आप मुझे बचा लोगे मैं तुम्हारा काम करूंगा, ऐसा बोलकर मैंने यीशु मसीह को पुकारा। और बात यह थी कि मैं ठीक भी हुआ, थोड़ा सा मुझे उस समय पर आराम मिला। मिलने के बाद भी जब मैं पूरी तरीके से कुछ दिनों में ठीक हो गया, वापस से यीशु मसीह को छोड़कर मैं बोला चल, यीशु मसीह को पुकारने की वजह से नहीं,
मैंने इतने पूजा पाठ वगैरह किए हैं, मैं इतना शिव जी का बड़ा भक्त हूँ, इसीलिए मेरे शिव जी ने मुझे बचाया है। ऐसा बोलकर फिर से मैंने यीशु मसीह को नाकारा, और मैंने सिर्फ नाकारा नहीं बल्कि मैंने अपमान किया, क्योंकि मैं ये सोचता था, ये बोलता था कि देखो यीशु मसीह क्रूस पे मरे थे, वो खुद ही अपने साथ में जो लोग थे उनको नहीं बचा पाए, वो खुद खुद को नहीं बचा पाए, तो क्या मुझे कौन बचाएगा, ऐसा मुझे क्या वो बचाएंगे, ऐसे करके मैं इतना खिलाफत के विचारों से मैं जी रहा था। ऐसे समय पर भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मैं नफरत करता रहा। उस समय पर जब मैं अस्पताल से बाहर आया, उस समय पर मैं फिर से यीशु मसीह को छोड़ दिया, और लोग मुझे बोलने लगे, देखो यीशु को अपनाओ, यीशु को पुकारने की वजह से तुम अच्छे से चंगाई पाए हो, नहीं तो तुम चंगाई नहीं पाते, ऐसे करके लोग बोलने लगे, और रिश्तेदार बोलने लगे, घर के लोग बोलने लगे। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, और मैं सबसे चिल्लाने लगा, चिल्लाकर ये लोगों से बात करता था। ऐसे समय पर मेरे घर पे प्रार्थना करने के लिए उन्होंने सोचा, मेरे घर के माता पिता ने, मेरे भाई लोगों ने, सब लोग डिसाइड हो गए थे। मैंने बोला कि मेरा एक जो पर्सनल रूम है, उस रूम में कोई भी नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ मेरे हिंदू भगवान के लिए है, मेरे हिंदू देवी देवताओं के लिए। तुम जो कुछ भी करोगे बाहर करो, अंदर कोई नहीं आना चाहिए, ऐसे करके मैंने उनको बोला। और मैं सोचता था और मैं चाहता था कि जब प्रार्थना होएगा मेरे घर पे, अगर आज प्रार्थना लगाए हैं, अगर आज प्रार्थना होने वाला है, सेवक आने वाले हैं और पास के विश्वासी इकट्ठा होकर मेरे घर पे अगर प्रार्थना करने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इनके सामने ही मैं अपने आप को मारने की एक साजिश रचूंगा। ऐसे में सोचकर मैं फांसी लगाने के लिए एक रस्सी वगैरह बांधकर उनके सामने किया, ताकि मैं ये प्रार्थना को रोक सकूं। और उसी तरीके से मैंने प्रार्थना को रोक भी दिया, और इस तरीके से मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर से और मसीहत से, मसीही लोगों से खिलाफ होकर उनके खिलाफ जो भी काम हो सकता है वो सब करने के लिए मैंने कोशिश करा। ऐसे समय पर मेरे माँ ने बोला कि देखो इसका शादी कर देते हैं, शादी कर देंगे तो शायद सुधर जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने शादी के लिए ढूंढना शुरू किया एक लड़की को। ऐसे समय पर मैं चलना अचानक से मेरा जो था, मैं अच्छे से तब तक था, लेकिन इसके बाद जो है मेरा चलना जो है पूरी तरीके से रुक गया, मेरे दोनों पाँव सही से काम नहीं कर रहे थे। ऐसे समय पर एक लड़की को ढूंढा गया और मुझे बोला गया कि वो मसीही लड़की है। तो मैंने सोचा कि हाँ, अच्छा मौका है कि एक मसीही लड़की को शादी करके उसको हिंदू धर्म में मैं बदल सकता हूँ करके मैं सोच लिया। और उसको भी मैंने शादी करने के बाद बोला कि देखो मैं जहाँ पर जाऊंगा, मैं जिस देवी देवताओं के पास जाऊंगा, मैं जिस जगह पर जाऊंगा, उस जगह पर उस रीति से, उस रीति रिवाजों के जरिए तुम्हें पालन करना पड़ेगा करके मैंने उनको बोला। तो वो नाराज हो गई, क्योंकि वो एक मसीही स्त्री थी। लेकिन उनको जब पता चला कि मैंने ऐसा किया उनके साथ, तो वो बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तो भी मैं जहां पर भी जाता था, जिस भी देवी देवता को पूजा पाठ करता था, तो मैं उसको साथ में रखता था ताकि वो भी करते रहे। और जब मैं अपने आप को टकला बनवाता था तो मैं चाहता था वो भी टकली बने, इसलिए क्योंकि मैं मन्नत रखता था कि हम दोनों के बाल यहाँ पर निकाले जाएंगे इस मंदिर में। इस तरीके से हम करते थे। तो वापस मेरा सेहत बिगड़ गया और मुझे वापस से चर्च में ले जाने के लिए कोशिश किया गया। और मेरे घर के लोगों ने बोला कि देखो हम किसी मौलवी के पास जाएंगे, किसी सोका के पास जाकर उधर से तुम्हें ठीक करेंगे, ऐसा बोलकर मुझे वहां पर लेकर जाया गया। और जब जा रहे थे रास्ते में मुझे पता चल गया कि ये लोग मुझे चर्च में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही मैं चर्च के पास में आया तो तुरंत मैं उससे पहले ही कूद कर मैं 2 किलोमीटर पीछे भाग गया। और भागने के बाद वापस से मुझे पकड़कर चर्च में जबरदस्ती मेरे भाई लोग जब लेकर आ रहे थे, ऐसे समय पर मैंने बोला कि मैं नहीं आऊंगा चर्च में, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो उधर चर्च की एक सेवकाई करने वाली एक पासबान माँ थी, जी वो सेवा कर रही थी। उन्होंने बोला कि बेटा चर्च में आओ, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं बोला कि मैं क्यों तेरे पास आऊं रे, तू इधर आ मेरे पास, तू मेरा आजा, तू मेरे पास आ, मैं तुझे टीका लगाता हूं। मैं इस तरीके से बदसलूकी उनके साथ किया और मैं आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके उनको असम्मान करके उनके साथ बदतमीजी से मैंने बात किया। और ऐसा होने पर भी उन्होंने शांति से बात किया, और ऐसा होने पर भी उन्होंने बोला कि खुदावंद आपको चंगा करेंगे, आप चर्च में आओ करके बोला। तो वो चर्च में मैं गया। मैं जब चर्च में गया तो प्रार्थना में मैं बोला कि मैं अंदर नहीं बैठूंगा, मैं बाहर बैठूंगा। तो वो लोग उस चीज के लिए भी मान गए। और वहां पर मैं जब बैठा तो तब मेरी सेहत जो है ठीक होने लगी। उसके बाद से धीरे 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 मैं चंगाई पाने लगा। और मेरा विश्वास यीशु मसीह पर पूरा तब भी नहीं हुआ। मैं सोचा
कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा तो यहाँ से चले जाऊंगा और दूसरे मेरे जो देवी देवता हैं जिनको मैंने घर में सजा के रखा है, मैं उन्हीं की पूजा करूंगा, उन्हीं की उपासना करूंगा, उन्हीं को दुआ करूंगा, लोगों को भी यही पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करूंगा करके मैंने सोचा। और यही करने के लिए मैं जब सोचा, एक बार चर्च में जब मैं गया था उस जगह पर वचन ने मेरे दिल को छुआ और मैंने एक दर्शन को देखा कि तू मेरा सेवा कर, ऐसा। तो मैं सोचा मैं क्या सेवा करूंगा, मैं कैसे ये सब काम कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे यीशु मसीह पे भरोसा ही नहीं है, मैं अपने देवी देवताओं को मानूंगा, इस तरीके से मैं सोच रहा था। ऐसे समय पर भी मुझे एक दर्शन मिला कि चंदुर्ती नाम के एक गांव में एक लड़की है जिसका नाम सपना है। अगर उस गांव में तू जाएगा तो मैं तुझे आगे का बातें बताऊंगा करके खुदा ने जब कहा, तो मैं देखा कि ये चंदुर्ती गांव किधर है, तो मेरे घर से ये काफी किलोमीटर दूर था। तो फिर मैं उस गांव में गया। उस गांव में जाने के बाद सपना नाम की एक लड़की के बारे में मैंने पूछा, तो उधर के लोगों ने बोला कि 4 नाम है, मतलब इस नाम की लड़कियां जो है 4 लोग हैं। तो मैंने फिर से प्रभु को गलत शब्द कहे कि तुम कैसे भगवान हो, तुम कैसे परमेश्वर हो, आपने एक बोला यहाँ पर 4 निकली। तो फिर से मैंने जब प्रार्थना किया तो मुझे पता चला वहां पर उन्हीं के घर के पास जो है एक बनाना का जो है पेड़ रहेगा, केले का जो है पेड़ रहेगा करके जब मुझे पता चला, तो उधर के लोगों ने बोला हाँ एक लड़की है पर उसका तबीयत तो ठीक है, उसका तबीयत नहीं खराब है। तो मैंने बोला कि क्या पता क्या है, उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया और मैंने प्रार्थना करता रहा। उस समय पर जब मैं प्रार्थना करा, उस लड़की से पूछा क्या तुम मसीही हो, तो उन्होंने बोला हाँ मैं मसीह हूँ। तो उन्होंने भी पूछा क्या तुम मसीह हो, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला मैं भी मसीह हूँ। तो उन्होंने बोला प्रार्थना करो मेरे लिए। मैं बोला आपके लिए क्या प्रार्थना करो, आपका सेहत ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो मुझे पूरे गांव के लोगों ने अपमान किया, मुझे टकला बनाकर, मेरे मत्थे पर सिंदूर लगाकर मैं व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई करके ये लोगों ने मुझे अपमान कर दिया। आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे से सब गांव वालों ने नफरत किया, कोई भी मेरे से बात नहीं कर रहा था, लेकिन आप थे जो मेरे लिए दूर से आकर बात कर रहे हो। ऐसा करके उन्होंने जब बोला तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और वो उनकी जिंदगी को बदलकर और खुदा के लिए समर्पित की। उसके बाद मेरे मन में खुदा को लेकर विश्वास हो गया और मैं इस तरीके से जब विश्वास खुदा में करने लगा, एक और व्यक्ति का फोन आया महाराष्ट्र के तरफ से। उधर से मैं जब उधर गया, उधर कुछ लोग थे जिनके घर में एक स्त्री थी जिनका तबीयत बहुत खराब था, और मैंने जब प्रार्थना किया उससे शैतान से छुटकारा मिल गया। और जब शैतान से छुटकारा मिल गया उस समय पर से मैं परमेश्वर पे विश्वास करने लगा और उनकी सेवा करने लगा। और अभी मैं 2 सेवकाई कर रहा हूँ, 2 कलीसियाएं मैंने बनाया है और लोग मसीह में जुड़ रहे हैं और मसीह को सिर्फ महिमा मिले। मेरी जिंदगी को परमेश्वर ने कुछ नई से लेकर परमेश्वर ने बहुत कुछ से बनाया है, इसीलिए मैं खुदा का हमेशा धन्यवाद करता हूँ।